गुरु ने शिष्य से प्रश्न किया, कल जो पाठ याद कराया था, कल जो पाठ पढ़ाया था वो सुनाओ। एक शिष्य बोला, गुरुजी भूल गए। गुरु को चिंता हो गई, इस पंचम काल का प्रभाव बुद्धि पर पड़ने लगा है। अभी तक एक बार पढ़ाया जाता था और याद हो जाता था, लेकिन आज शिष्य ने कहा है गुरुजी भूल गया। इसका मतलब है कि अब आगम को लिपिबद्ध करना पड़ेगा। वो आचार्य थे धरसेन स्वामी जी महाराज। उन्होंने योग्य शिष्य के लिए एक आचार्य संघ में पत्र भेजा कि आगम को लिपिबद्ध करने के लिए 2 योग्य शिष्यों की आवश्यकता है। वहाँ से 2 शिष्य आए। जब वे आ रहे थे तब आचार्य धरसेन स्वामी ने स्वप्न में देखा कि 2 बैल मंद गति से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वे समझ गए कि जो आ रहे हैं वे योग्य हैं, जो मैं चाहता हूँ वो काम वो कर पाएंगे। फिर भी उनकी परीक्षा जरूरी थी। जब वे निकट आने वाले थे तब आचार्य धरसेन स्वामी ध्यान में बैठ गए। 3 दिन तक ध्यान से ही नहीं उठे। दोनों शिष्य धैर्य की परीक्षा देने में सफल हुए और दिन रात लगातार गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन तक। यदि आपको 1 मिनट आशीर्वाद ना मिले, अरे बोलिए ना, हैं? 1 मिनट देर हो जाए आशीर्वाद देने में, मुस्कुराने में देर हो जाए, आपसे बातचीत करने में देर हो जाए, माता जी तो बात ही नहीं करती, अब नहीं जाएंगे, माता जी तो बोलती नहीं है। बताओ, हम गए, हमें तो हमारी तरफ तो देखा भी नहीं। उनसे बात कर रही थी, उनको देखा भी और हमारी तरफ तो देखा भी नहीं। ये शिष्य की पहचान है क्या? और वहाँ वो 3 दिन तक बैठे रहे। 3 दिन तक। वर्तमान में धैर्य, सहनशीलता बहुत कम हो रही है, गंभीरता बहुत कम हो रही है और चंचलता बढ़ रही है। उसके बाद गुरु ने आँख खोली, आशीर्वाद दिया, यात्रा का हालचाल पूछा। उसके पश्चात आहार, जो भी क्रिया हुई हो आहार वगैरह की। फिर गुरुदेव के पास आए, 2 मंत्र दिए। दोनों को एक एक मंत्र दिया। एक में एक अक्षर कम था और एक में एक अक्षर ज़्यादा था। परीक्षा चल रही है अभी। आजकल शिष्य गुरु की परीक्षा लेते हैं। पहले कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, देखो चेहरे पे पूरी मुस्कुराहट है। आप सही कह रही हो माता जी। परीक्षा लेते हैं, यदि ठीक लगा तो जाते हैं और नहीं लगा तो नहीं जाते हैं। ठीक लगा तो चौका लगाते हैं और नहीं लगा तो नहीं लगाते हैं। पूरी परीक्षा लेते हैं। अभी चर्चा आई थी रास्ते में, राजकुमार कोठारी जी बोले, माता जी यहाँ संत निवास बनाना है। मन में एक विचार आया, संत निवास तो बहुत बन रहे हैं मगर संतों को लाने वाले कम हो रहे हैं, संतों के चौका लगाने वाले कम हो रहे हैं। संत निवास बनने में कमी नहीं है, बना तो देते हैं, मगर जिसके लिए बना है उसको लेकर तो आओ, उनकी सेवा वैयावृत्ति तो करो, तभी तो संत निवास बनाना सार्थक रहेगा। तो उसमें गुरु ने एक के मंत्र में एक अक्षर कम कर दिया और एक के मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा कर दिया और बोले इस मंत्र को सिद्ध करके लाओ।
सिद्ध करने का मतलब होता है कि हर मंत्र का कोई ना कोई देवता या देवी होती है, और जब उस मंत्र का जाप किया जाता है, उस देव या देवी का आह्वान किया जाता है, तो वो सामने उपस्थित हो जाते हैं। सिद्ध करने गए, योग्य शिष्य थे, एकाग्रता अच्छी थी, शीघ्र ही दोनों को मंत्र सिद्ध हो गया और दोनों देवियां, एक एक देवी दोनों के सामने आ गई। उन्होंने देवियों को देखा। एक देवी एक आंख से कानी थी और दूसरी देवी के दांत बाहर निकले हुए थे। मंत्र को पढ़ा, अरे ऐसा तो हो नहीं सकता, देवी देवता तो सम चतुर्थ संस्थान वाले होते हैं, इनके ये आँख, कानी और दांत बाहर हो ही नहीं सकते हैं, मंत्र में क्या दिक्कत है। उन्होंने मंत्र देखा तो जिनके एक अक्षर की कमी थी उन्होंने पूरी कर ली, और जिनका एक अक्षर ज़्यादा था उन्होंने उसे कम कर दिया और दोबारा सिद्ध किया, तो सर्वांग सुंदर देवी उपस्थित हो गई। गए गुरु के पास, गुरुवर ये मंत्र और ये देवी। गुरु ने देखा, समझ गए, अपने आप ही कम कर लिया, अपने आप ही बढ़ा लिया, इसका मतलब शिष्य योग्य है। उसके पश्चात, सारी परीक्षाओं के पश्चात, फिर उन्होंने जो अभी चर्चा में आया था कि षट खंडागम ग्रंथ, जैन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ भगवान महावीर के 583 वर्ष बाद लिपिबद्ध हुआ। उस समय ना तो कागज था, है ना आपके इस समय जैसे पेन थे, और फिर भी लिखा गया। अब तो कागज पेन बहुत हैं, फिर भी लिखना नहीं होता है। अब तो और तो छोड़ो, चिट्ठी भी नहीं लिखी जाती है। लिखने के मामले में बस साइन के अलावा, मुझे ऐसा लगता है कि साइन के अलावा या थोड़ी बहुत खाता बही के अलावा लिखना नहीं होता होगा। सारे का वो भी कंप्यूटर में आ गया, वो भी मोबाइल में आ गया। अब सारी दुनिया मोबाइल में आ गई, जो कुछ लिखना है मोबाइल में लिख लो। लिपिबद्ध कराया, और आज का वो दिन था जिस दिन हमारा ये श्रुत लिख करके पूर्ण हुआ था। यात्रा उस समय निकाली गई थी, उस समय जिनवाणी की रथ यात्रा निकाली गई थी, और वो जिनवाणी की रथ यात्रा आज भी राजस्थान जैन साहित्य परिषद के माध्यम से आज भी जयपुर में निकल रही है। ये खुशी वाली बात है, ये प्रसन्नता वाली बात है कि हम देव का कितना सम्मान करते हैं, हम गुरु का कितना सम्मान करते हैं, और हम जिनवाणी का कितना सम्मान करते हैं। ये सम्मान वाली बात है कि जब महावीर जयंती आती है तो क्या निकालते हैं, भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं, और जब श्रुत पंचमी आती है तो जिनवाणी की रथ यात्रा निकालते। जितना बहुमान हम भगवान का करते हैं, उतना ही बहुमान हम जिनवाणी का भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनवाणी ही आज माध्यम है। आज हमारे बीच में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन जिनवाणी है, जिनको पढ़ के साधु परंपरा आगे बढ़ रही है, जिनको पढ़ करके श्रावक परंपरा आगे बढ़ रही है। और जिनवाणी ना हो तो भगवान ने क्या कहा है हमें कैसे पता चलेगा? इस शास्त्रों के माध्यम से ही पता चलता है कि भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने अपनी वाणी में हम भक्तों को क्या उपदेश दिया है, क्या संदेश दिया है, ये जिनवाणी के माध्यम से ही पता चलता है। जिनवाणी क्या शब्द है? जिनवाणी। जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। वो कौन है? वीतरागी जिनेंद्र भगवान। और उनकी वाणी को जिनवाणी कहते हैं, उनकी वाणी को जिनवाणी कहते हैं। ये शब्द आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सरस्वती मिल जाएगा, शारदा मिल जाएगा, वागीश्वरी मिल जाएगा, सारे शब्द मिल जाएंगे, लेकिन जिनवाणी शब्द कहीं यदि मिलता है तो वो केवल जैन धर्म में ही मिलता है।
बंधुओं, समय बहुत अधिक हो रहा है। आज श्रुत पंचमी का महापर्व है। आज के दिन ज्ञान दान दिया जाता है। ज्ञान दान की परंपरा है और बहुत लोगों ने शास्त्र जो जानते हैं उन्होंने भेंट भी किया। वो जो इसका महत्व समझते हैं, एक ग्वाला ने मुनिराज को शास्त्र भेंट किया। अगले जन्म में वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी बना। लेकिन उस ग्वाले ने जो शास्त्र भेंट किया था वो उसे शास्त्र के प्रति श्रद्धा थी, पहली बात। दूसरी बात, उसे पढ़ना नहीं आता था। उन्होंने मुनिराज को पढ़ते देखा, अरे जो ये पढ़ रहे हैं ना, ऐसा शास्त्र तो मेरे घर भी रखा है। जब जंगल में आग लग गई, सारा जंगल जल गया, केवल एक पेड़ नहीं जला। ग्वाले ने जाके देखा एक कारण क्या है, सारा जंगल जल गया, ये पेड़ क्यों नहीं जला। देखा तो उसकी कोटर में एक शास्त्र रखा हुआ था। उस शास्त्र की रक्षा देवता कर रहे थे। उसने समझ लिया ये कोई बहुमूल्य चीज है, ये कोई ऐसी चीज है जो देवों के द्वारा रक्षित है। वो उठाकर अपने घर ले गया, उसकी रोज पूजा करने लगा, रोज आरती उतारने लगा। पढ़ना तो आता नहीं था। उस समय अक्षरीय ज्ञान कम होता था, लोग पढ़ते कम थे, स्कूल वगैरह नहीं थे। बस राजा के पुत्र, मंत्री के पुत्र, पुरोहित के पुत्र हैं, जो बड़े बड़े लोग, सेठों के पुत्र, बस वो ही पढ़ते थे। बाकी लोग तो पढ़ते ही नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी इतनी। तो अपने घर ले गया। फिर एक दिन वो जंगल में गया तो वही शास्त्र उसने मुनिराज को पढ़ते देखा। अरे ये तो वही शास्त्र है जो मेरे घर में रखा हुआ है। मेरे घर में किस काम का, मैं इन्हें दूंगा तो शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, ये पढ़ेंगे। दौड़ा दौड़ा गया, घर से शास्त्र लेके आया और भेंट कर दिया मुनिराज को। उस शास्त्र दान का इतना महत्व हुआ, इतना महत्व हुआ कि वो ग्वाला अगले जन्म में आचार्य कुंद कुंद स्वामी बना। जिनवाणी छपवाने का, जिनवाणी दान करने का, ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आज के दिन से शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए। पहले के लोगों को तो पढ़ना नहीं आता था ना, अरे बोलिए ना, है ना। अब यहाँ कोई एक आध बैठा जिसे पढ़ना नहीं आता हो। अब पढ़ना तो सबको आता है, नहीं पढ़ते तो हैं। पढ़ने के नाम पे अखबार पढ़ते हैं, पढ़ने के नाम पे ग्रह शोभा पढ़ते हैं, पढ़ने के नाम पे वो जो खाने की किताब आती है वो पढ़ते हैं, पढ़ने के नाम पर मोबाइल में व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते तो हैं। लेकिन जो पढ़ना चाहिए बस उसे नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब कुछ पढ़ते हैं। तो आज के दिन से शास्त्र स्वाध्याय, आज संकल्प भी हो सकता है कि एक साल में एक शास्त्र पढ़ेंगे। एक शास्त्र में मुश्किल से 100 पेज 200 पेज होते होंगे। और साल में दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। यदि आप एक पेज भी रोज पढ़ते हैं तो साल में एक शास्त्र, मान लो गैप भी करना, आप शादी में भी गए, आप कहीं और भी किसी काम से रुक गए, तो भी आप 100 दिन 150 दिन यदि एक एक पेज भी पढ़ेंगे तो एक साल में एक शास्त्र। अरे बोलिए ना, जब एक घंटे में इतना बड़ा अखबार पढ़ा जा सकता है तो एक साल में एक शास्त्र क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है। जब अखबार पढ़ने का टाइम मिल सकता है तो शास्त्र पढ़ने का टाइम क्यों नहीं मिल सकता है। अरे बोलिए ना, हाँ या नहीं, मैं सही कह रही या गलत कह रही, पहले तो ये निर्णय करो। जोर से बोलो कि आप सही कह रही हो, और जोर से बोलो। सही कह रही हूँ, पीछे वाले सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब, सही का मतलब जो काम सही है उसे आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोलिए ना, करना चाहिए। कौन कौन करेगा वो हाथ उठाए। एक साल में एक शास्त्र पढ़ना, केवल एक शास्त्र। 2 पढ़े जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक का तो नियम रखो कि एक साल में एक शास्त्र जरूर पढ़ेंगे। एक बार तालियां बजाओ अपने लिए।
एक कोई भी किताब ले लो, कोई शास्त्र, कुछ ना कुछ आपको एक साल में एक तो पढ़ना ही पढ़ना है। यदि पढ़ लिया ना, ये नियम केवल एक साल का है या जब तक ये जीवन है तब तक का है? जब तक पढ़ सकते हैं। मतलब कई बार होता है कि ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, नहीं बैठ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, हाँ सुन सकते हैं तब सुन लिया करो। यदि नहीं पढ़ पाते हो तो सुन लिया करो। और एक और बहुत अच्छी बात बताऊं कि जैसे एक परिवार घर में है, एक परिवार तो घर में रहते ही है ना, शाम को अपने घर से जब पतिदेव लौटते हैं, बच्चों को बिठा लो, तुम लोग बैठ जाओ, कम से कम 2 पेज पढ़ लो, उसके साथ कभी मेरी भावना पढ़ लो, कभी 12 भावना पढ़ लो, कभी कोई और भावना पढ़ लो, तो आपका स्वाध्याय भी हो गया, भावना भी पढ़ी गई, बच्चों में संस्कार भी आ गए और ज्ञान भी हो गया। अच्छी लगी कि नहीं लगी मेरी बात? हैं? बच्चों में संस्कार देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते? कैसे मिलेंगे? जब आप ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेंगे? तो शाम को यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, घर में पति पत्नी है, अब दोनों ही चुप रहते, कौन किससे कितनी बातें करे, क्योंकि बच्चे तो बाहर चले गए। अब पति पत्नी अकेले, कितनी बातें खत्म हो जाती हैं, कितनी बातें करें। वो अपने मोबाइल में लग गया, वो अपने टीवी में लग गई। तो दोनों बैठ जाओ और बैठ के एक पढ़े और एक सुने, फिर आपस में चर्चा करें, तो कम से कम बातचीत का मौका भी मिल जाएगा और स्वाध्याय भी हो जाएगा और पापों का नाश भी हो जाएगा, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी हो जाएगा, बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी और चर्चा भी हो जाएगी। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन करेगा वो हाथ उठाए। फिर से मैं देख रही, एक बार मैं अच्छे से नहीं देख पाई, जरा कैमरे में ले लो आप उठाइए हाथ, टीवी में जाएगा ये, और फेसबुक में तो डायरेक्ट लाइव जा रहा है और पारस चैनल में भी जा। अच्छे से हाथ उठाओ, हाँ उठाए रखो, मैं देख रही हूँ। युवा उठा रहे कि नहीं उठा रहे? हमारे पुराने लोगों ने तो उठा लिया, कुछ लोग तो नीची आंख करके बैठे हैं कि माता जी की नज़र पड़ेगी तो मैं दिखूंगा ही नहीं। उठाइए उठाइए हाथ, पढ़ना आता है वो ही हाथ उठाना। और जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं ये समझूंगी एक साल में एक शास्त्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आज मेरा श्रुत पंचमी की रथ यात्रा में आना सार्थक हो गया। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वे भी हाथ उठाएं कि एक साल में एक शास्त्र जरूर पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। शुरुआत आप पद्म पुराण से कर लें, आप महापुराण से कर लें, आप श्रीपाल चरित्र से कर लें, आप श्रेणिक चरित्र से कर लें, आप रत्नगण श्रावकाचार से कर लें। आप बहुत सारे ग्रंथ हैं, किसी से भी कर सकते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ ना पकड़ें, छोटे पकड़ें जो आपकी समझ में आ जाए, जो आप अकेले भी पढ़ें तो आपकी समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए सीता कौन थी, मैना कौन थी, सोमा सती कौन थी, मैना सुंदरी कौन थी, कम से कम मालूम तो होना चाहिए श्रेणी कौन था। जब मैं प्रवचन में कोई बात कहती हूँ और आप शास्त्र में पढ़ के आओगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, और आप पढ़ के नहीं आओगे तो फिर मुझे वो LKG से शुरू करना पड़ता है। तो आप LKG अपने घर में पढ़ के आए, LKG UKG थोड़ा सा आपने घर में पढ़ के आए, तो उसके आगे की बात जो मैं बोलूं तो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, समय बहुत हो गया है और आज हमारे बीच में स्वयंभू सागर जी महाराज, अनुकरण सागर जी महाराज विराजमान हैं। अच्छा लगा, चतुर्विध संग हो गया, मुनि आरिका श्रावक श्राविका। मुनिराज ने ग्रंथ की रचना की थी और 2 मुनिराज हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा आज मुनिराज के यहाँ आने से। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है। बोलने में मीठी वाणी का, महिलाओं में साड़ी का और मंदिर में जिनवाणी का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और एक शास्त्र एक साल में पढ़ने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज जिनवाणी की रथ यात्रा का, रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और आज श्रुत पंचमी का।
बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और श्रुत लेखन आज पूर्ण होने का। पढ़ने किताब में अध्याय का, किताब में अध्याय का, बच्चों में बाय बाय का, और करने में स्वाध्याय का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज सबके रथ यात्रा में आने का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और आज के दिन शास्त्र भेंट करने का। आप मुनिराज और माता जी को करें, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है सामान्य श्रावक को भी जिनवाणी है, टर्निंग पॉइंट किताब है, या और कोई किताब है, या कोई विधान है, उसे भी बांट सकते हैं। कोई 10 बांटे, कोई मंदिर में रखवा दे, वो भी कर सकते हैं आप जरूरी नहीं कि माता जी महाराज जी को ही दें, क्योंकि जो भी पढ़ रहा है वो उसका ज्ञान बढ़ेगा, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जिनवाणी का दान आज करना है। और आज यहाँ, कल कहाँ, जयपुर का पता नहीं, आज यहाँ और कल कहाँ। कल कहाँ? शिवजी गोधा की नसिया में। आज तो आप आ गए, कल के लिए मैं आपको बुला रही हूँ। कल जरूर आना है आपको। जो आज आया है उस, कल तो संडे भी है ना, तो कल तो फ्री हो ना, आ सकते हो। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो आज आए हैं, उन्हें कल जरूर आना है। गर्मी तो नहीं लग रही? अरे बोलिए ना, गर्मी किसको लग रही? खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही है ना। खुशी आत्मा को मिल रही है और गर्मी शरीर को लग रही है। खुश किसको होना है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। तो खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही? कल की खुशी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कल कल्याण मंदिर विधान है। कौन सा विधान है? कल्याण मंदिर विधान है। तो कल आप वहाँ जरूर आएं और कल वहाँ के विधान में बैठें, पढ़ें, सुने, जो भी आपको करना है वो करें, लेकिन आना जरूर है। कम से कम हमारे पुराने जो मंदिर है, यदि आप वहाँ नहीं जाओगे तो उनका संरक्षण कैसे होगा? तुम्हारे बुजुर्गों ने जो ये मंदिर बनाया, आज यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने लोग यहाँ बैठे। याद करो, जब ये मंदिर बनाया होगा तब इससे ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती होगी, तभी ये इतने मंदिर बने हैं। और ऐसे ही जो नसिया बनाई गई है वो भी ऐसे बनाई। आप नहीं जाओगे तो कौन देख रेख करेगा उनकी? जब आप ही नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे करेगी? इसलिए आपका जाना बहुत जरूरी है। इसलिए नसिया में भी कोशिश किया करो कि साल में एक बार दर्शन जरूर करें। और शिवजी गोधा वाली नसिया के कल के दर्शन, आना कितने बजे है? मैं 7 बजे, 7:15 बजे वहाँ प्रवेश करूँगी, तो प्रवेश में आ जाना। 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, वहीं प्रवचन होंगे। अरे बोलिए ना, कौन कौन नहीं आएगा वो हाथ उठा ले। कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, किसी को कहीं बाहर जाना हो, वो नहीं आएगा, और वहाँ की सबको आना है। ठीक है? अरे हाँ तो बोलिए, बोलिए 24 भगवान की।
कंचन
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।